हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले के वीडियो में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 22 जनवरी 2021 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के 10 गुना के बराबर है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 80 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 2, किसी घड़ी की सेकंड वाली सुई 6 घंटे में कितनी बार 12 आती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 360। फिर क्वेश्चन नंबर 3, यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे डैश को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 3 मार्च को। फिर क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जनवरी 2018 में शुरू किए गए उस अभियान का नाम बताइए जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए व्यक्तियों या संगठनों द्वारा किए गए छोटे छोटे सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रीन गुड डीड्स। केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जनवरी 2018 में शुरू किया गया ग्रीन गुड डीड्स है जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए व्यक्तियों या संगठनों द्वारा किए गए छोटे छोटे सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक में है, के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। और भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर क्वेश्चन नंबर 6, उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिखाए गए शब्द युग्म के समान संबंध रखता है। शब्द पुस्तक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पत्ता पेड़। जिस प्रकार एक पुस्तक में हजारों शब्द होते हैं इसी प्रकार एक पेड़ में हजारों पत्ते होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, एक अंतरण में होने वाला लाभ क्रय मूल्य का 20% है यदि क्रय मूल्य में 5% की वृद्धि होती है परंतु विक्रय मूल्य समान बना रहता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 14.2%। फिर क्वेश्चन नंबर 8, पेटा इंडिया की शुरुआत डैश में हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2000। पेटा इंडिया की शुरुआत जनवरी 2000 में हुई थी। यह मुंबई में स्थित है और यह एक पशु अधिकार संगठन है। पेटा इंडिया का सरल सिद्धांत है कि मनोरंजन, खाने एवं शिकार हेतु प्रयोग करने के लिए पशुओं पर हमारा अधिकार नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, ट्री गोज अंडर द फ्लोर मैट का गुप्त कोड ASEE JKEZ VMCES ATE DRKKS NQA है। ड्रैगन के लिए क्या कोड होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, CSQJKM। फिर क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किसे वर्ष 2020 में कला के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अजय चक्रवर्ती को। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 16 को पद्म भूषण और 118 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। श्री अजय चक्रवर्ती, जो कि पश्चिम बंगाल से हैं,
उनको कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में तकनीकी सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्च 2019 में किस देश के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ एक MOU हस्ताक्षरित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया। भारत में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में तकनीकी सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्च 2019 में ऑस्ट्रिया के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ एक MOU पर हस्ताक्षरित किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 12, 60 वर्ष और उससे अधिक की आयु वाले बुजुर्गों को अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण ब्याज के रूप में प्राप्त आय में संभावित भारी गिरावट से सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गई योजना का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की शुरुआत 4 मई 2017 को की गई। प्रधानमंत्री वय वेतन योजना वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना की तरह ही है, जिसे वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक 15 लाख रुपए तक का निवेश 31 मार्च 2023 तक कर सकते हैं तथा इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु से ऊपर के बुजुर्गों को अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण ब्याज के रूप में प्राप्त आय में संभावित भारी गिरावट से सुरक्षा तथा सेवा कर और GST से छूट दी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और x के मान को निरूपित करने वाली संख्या का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 324। फिर क्वेश्चन नंबर 14, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करने से हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, साइमन कमीशन। ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाले आयोग की स्थापना की थी, जिसमें सभी सदस्य ब्रिटिश थे। कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन कहा था और 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इस आयोग की स्थापना हुई तथा इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। 3 फरवरी 1928 को जब यह आयोग बम्बई पहुंचा तो इसके खिलाफ एक व्यापक हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसमें काले झंडे दिखाए गए तथा साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। इस कमीशन का लाहौर में विरोध करते हुए लाठी की चोट के कारण 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 15, पर्यावरणीय संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी क्षेत्रों में भारत के वैश्विक नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए इनमें से किस संगठन ने भारत को 5 जून 2018 को आयोजित किए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के लिए वैश्विक मेजबान के तौर पर चुना था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन संबंधी क्षेत्रों में भारत के वैश्विक नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए UNEP ने 5 जून 2018 को भारत को विश्व पर्यावरण दिवस के लिए वैश्विक मेजबान देश के रूप में चुना था और इस वर्ष की थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन यानी प्लास्टिक प्रदूषण पर केंद्रित थी। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरियम जो पेप्टिक अल्सर के लिए उत्तरदायी है की खोज के लिए फिजियोलॉजी एवं मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रॉबिन वॉरेन और बेरी मार्शल। रॉबिन वॉरेन और बेरी मार्शल को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया जो कि पेप्टिक अल्सर के लिए उत्तरदायी है की खोज के लिए वर्ष 2005 में फिजियोलॉजी एवं मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 17, ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लगान। ऑस्कर के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म लगान है। अभी तक भारत की ओर से ऑस्कर के लिए नामांकित 3 फिल्में हैं। पहला महबूब खान कृत मदर इंडिया, दूसरा मीरा नायर की सलाम बॉम्बे,
तथा तीसरा आशुतोष गोवेरकर निर्देशित लगान। फिर क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस मंत्रालय ने ई सहज नामक वेबसाइट लॉन्च की है जो संगठनों, फर्मों, कंपनियों, व्यक्तियों को कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 18 सितंबर 2018 को ऑनलाइन पोर्टल ई सहज को लॉन्च किया। यह संगठनों, फर्मों, कंपनियों, व्यक्तियों को कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक सांविधिक सलाहकार निकाय है जिसकी स्थापना पशु कल्याण संबंधी कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक सांविधिक सलाहकार निकाय है जिसकी स्थापना पशु कल्याण संबंधी कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 20, आयुष विभाग का पूरा नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग की स्थापना मार्च 1995 में की गई थी जिसका नाम नवंबर 2003 में बदलकर आयुष विभाग रखा गया था। इसके बाद 9 नवंबर 2014 को आयुष विभाग को विस्तृत करके आयुष मंत्रालय का गठन किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 21, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वीवी गिरी। वीवी गिरी भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 22, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि बी अकेले उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 30 दिन में। फिर क्वेश्चन नंबर 23, सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली में से एक है। यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है और इसका अन्य नाम सांगपो और दिहांग है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, 40 के 20% में किसी संख्या का 50% जोड़ने पर प्राप्त योग 20 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 24। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 16। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसके कारण काला अजार नामक रोग होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी के कारण काला अजार नामक रोग होता है। परजीवी से फैलने वाले अन्य रोग मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी आदि हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 11 मई। भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, महालवाड़ी प्रणाली। हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण के लिए महालवाड़ी प्रणाली को विकसित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 29, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 12 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 30, 4 अक्षर समूह सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी JLMP। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और यहाँ पे इन तीनों ऑप्शंस में एक डेफिनेट कोड को फॉलो किया जा रहा है जो कि +2 +2 और +2 है, जबकि JLMP में +2 +1 और +3 को फॉलो किया जा रहा है। इसी वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 2008 में बेस्ट कंटेम्पररी वर्ल्ड म्यूजिकल एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी जाकिर हुसैन को। उस्ताद जाकिर हुसैन एक भारतीय संगीतकार, तबला वादक एवं संगीत निर्माता है। वह तबला वादक उस्ताद अल्लाह रक्सा के सबसे बड़े बेटे हैं और जाकिर हुसैन को 2008 में बेस्ट कंटेम्प्ररी वर्ल्ड म्यूजिकल एल्बम ग्लोबल ड्रीम प्रोजेक्ट से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से किस वर्ष में AR रहमान ने 2 ऑस्कर जीते? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 2009। संगीतकार AR रहमान ने स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए वर्ष 2009 में 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे और इनका जन्म 6 जनवरी 1967 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 33, किसी संख्या का 15% 165 है, संख्या ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1100। फिर क्वेश्चन नंबर 34, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। माता, पालन पोषण करना, चिकित्सक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी उपचार करना। जिस प्रकार पालन पोषण करना माता से संबंधित है उसी प्रकार उपचार करना चिकित्सक से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 36, संख्या 14 के अंकों को उल्टा देने पर संख्या में 27 की वृद्धि हो जाती है। 2 अंकों वाली ऐसी अन्य कितनी संख्याएं हैं जिनके अंकों को उल्टा कर देने पर उनमें 27 की वृद्धि हो जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 5। फिर क्वेश्चन नंबर 37, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थान में यथाक्रम भरे जाने पर तार्किक पैटर्न निर्मित करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी BCEAA। फिर क्वेश्चन नंबर 38, यदि A + B = 5 और AB = 13 है तो A का क्यूब प्लस B का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए -70। फिर क्वेश्चन नंबर 39, सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 36वां संशोधन। सिक्किम को भारतीय संघ में 36वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ मैथ्स के सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन दिया गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 9.42। फिर क्वेश्चन नंबर 41, यदि एक वस्तु को 200 में खरीद कर 350 में बेचा जाता है तो इससे होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 75%। फिर क्वेश्चन नंबर 42, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इंस्टाग्राम के प्रमुख पद पर पदासीन उस व्यक्ति का नाम बताइए जो इंजीनियरिंग, उत्पादन एवं संचालन सहित व्यापारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए एडम मोसेरी। फिर क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे मैथ्स का एक और क्वेश्चन पूछा है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी A² - B²। फिर क्वेश्चन नंबर 44, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी cos 2a। फिर क्वेश्चन नंबर 45, ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए, बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 24/5 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 46, यदि 980 का 10% माइनस
450 का x% इक्वल्स टू 160 का 5% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी x का जो वैल्यू होगा वो होगा 20। फिर क्वेश्चन नंबर 47, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंटेंसी नामक नीति का आरंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग ने पैरामाउंटेंसी नामक नीति का आरंभ किया था। इस नीति के अनुसार कंपनी ने यह दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोपरि या सर्वोच्च है, इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक थी। अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी भारतीय साम्राज्य को अपने कब्जे में लेने या धमकी देने के लिए यह उचित था। सर्वोपरि की नीति उत्तम नीति थी। फिर क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इंसुलिन। इंसुलिन एक पशु हार्मोन है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, 4 स्मारक सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्मृति स्थल। राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है तथा किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है, जबकि स्मृति स्थल दिवंगत प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों व उपराष्ट्रपतियों के समाधि स्थल, जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने वर्ष 2013 में मंजूरी दी है, स्मृति स्थल यमुना नदी के किनारे स्थित है। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्मृति स्थल। फिर क्वेश्चन नंबर 50, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन है, जिस मरीज को पिछली रात इमरजेंसी में लाया गया था वह बच गया होता यदि उसकी सर्जरी कुछ समय पहले हो जाती। निष्कर्ष है, जीवित रहने के लिए सर्जरी ही एकमात्र विकल्प था। दूसरा, मरीज को विलंब से अस्पताल लाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, किसी निश्चित कूट भाषा में 2307 का अर्थ सी यू ऑन मंडे है, 638 का अर्थ मंडे इज वर्किंग तथा 4079 का अर्थ मीट यू ऑन संडे है, 697 का अर्थ यू वर्किंग क्लास है। तो कौन सी संख्या वर्किंग को निरूपित करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 6। संख्या 6 वर्किंग को निरूपित करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें डैश होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कमांड लाइन इंटरफेस। MS DOS का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है जो x86 प्रोसेसर के आधार पर कार्य करता है। यह एक कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सारे कमांड्स टेक्स्ट के रूप में प्रवेश किए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से किस शहर में शिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उज्जैन। उज्जैन शहर में शिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 54, पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 डिग्रीज। 6 डिग्रीज पहला ऑनलाइन सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट था जिसकी स्थापना एंड्रयू वेनोरिच ने 1997 में की थी। यह उपयोगकर्ताओं को एक डेटाबेस के भीतर एक प्रोफाइल बनाकर उनको वास्तविक दुनिया के अन्य संपर्कों से जुड़ने की अनुमति देता था। फिर क्वेश्चन नंबर 55, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 625। फिर क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लवक। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना है जिसमें अपना DNA तथा राइबोसोम होता है और यह 3 प्रकार का होता है। पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 57, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में
मूलभूत या अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्रों में शोध कार्य में रत महिला वैज्ञानिकों एवं तकनीकविदों को एक मंच प्रदान करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वीमेन साइंटिस्ट स्कीम ए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई वीमेन साइंटिस्ट स्कीम ए मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में मूलभूत या अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य में रत महिला वैज्ञानिकों एवं तकनीकविदों को एक मंच प्रदान करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पे मैथ्स का एक क्वेश्चन पूछा है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा संगठन कोलकाता में स्थित अपने मुख्यालय और 16 क्षेत्रीय स्टेशनों के साथ भारत के प्राणी संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जुलाई 1916 में स्थापित जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI का मुख्यालय कोलकाता में है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीनस्थ संगठन है। इसके अंतर्गत 16 क्षेत्रीय केंद्र है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत के प्राणी संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार संगठन है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, बजट 2019 में भारत सरकार द्वारा घोषित उस योजना का नाम बताइए जिसके तहत छोटे एवं सीमांत कृषकों को 6,000 प्रति वर्ष की गारंटी शुदा आय प्रदान की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत छोटे एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि हो। इस योजना के तहत सभी किसानों को 6,000 प्रति वर्ष गारंटी शुदा आय प्रदान की जा रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, 63, 36 और x का लघुत्तम समाप्यवर्त्य 252 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प x का मान नहीं हो सकता? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 56। फिर क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध वर्ष 1757 में पश्चिम बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगी के बीच लड़ा गया। यह युद्ध भारत में अंग्रेजों के लिए एक ऐतिहासिक युद्ध साबित हुआ क्योंकि इस युद्ध में जीत से बंगाल में अंग्रेजों ने राजनीतिक और सैन्य सर्वोच्चता स्थापित की तथा भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव पड़ी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 63, रजनी की घड़ी के अनुसार इस समय 5:45 हुए हैं। यदि घंटे की सुई दक्षिण की ओर है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिम। फिर क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ पे मैथ्स का एक और क्वेश्चन पूछा है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 65, शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहले महीने का नाम क्या है जिसे 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ आधिकारिक प्रायोजनों के लिए अंकित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चैत्र। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग किए जाने वाला आधिकारिक कैलेंडर है। यह शक संवत पर आधारित है। यह भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। शक संवत को वर्तमान के ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथि से 78 ईस्वी घटाकर निकाला जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, यदि A:B = 5:3 और B:C = 3:7 है तो A:C का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 5/7। फिर क्वेश्चन नंबर 67, इंटरक्रॉपिंग प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पास पास 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना। अंतर फसल प्रक्रिया या जिसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ही खेत में पास पास 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती की जाती है।
जैसे किसी खेत में बोए गए गन्ने की फसल का अंकुरण व वृद्धि मंद गति से होती है, अतः इसी खेत में गन्ने के साथ खेत के खाली स्थान में अन्य फसलें जैसे सरसों, लहसुन, मूंग, उड़द, प्याज आदि उगाई जा सकती है। इसका मुख्य लक्ष्य पारिस्थितिक प्रक्रियाओं के संसाधनों का उपयोग करके किसी दिए गए भूमि के टुकड़े पर अधिक उपज का उत्पादन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ये है क्वेश्चन और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी -5/2। फिर क्वेश्चन नंबर 69, कितनी अभाज्य संख्याएं जो 5 से कम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 15। 15 अभाज्य संख्याएं हैं जो 50 से कम हैं, जो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। फिर क्वेश्चन नंबर 70, पार्क में टहलती हुई किसी महिला को देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा, यह महिला मेरे पिता की बहन की बेटी है। महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चचेरी ममेरी फुफेरी बहन। यह जब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि यह महिला उस व्यक्ति की चचेरी, मौसेरी, ममेरी या फुफेरी बहन है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, 84 का 41 होल 2/3% का इनमें से किसके बराबर होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 35। 84 का 41 होल 2/3% इनमें से 35 रुपये के बराबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 72, फरवरी 2003 में किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना की गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संस्कृति मंत्रालय। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में फरवरी 2003 में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत की पांडुलिपियों के विरासत का पता लगाना, प्रलेखन करना, संरक्षण करना और प्रसार करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 73, बारडो छम डैश का लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश का। बारडो छम अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अन्य लोक नृत्य पोंग नृत्य और वांचो नृत्य भी है, जबकि सिक्किम का छू फास्ट नृत्य सिंघई छाम नृत्य है। उत्तराखंड का कुमायूं नृत्य, चौफला नृत्य, चाचरी नृत्य और झुमेलो है, और वहीं पश्चिम बंगाल का गंभीरा, ढाली नृत्य और बाउल है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, √6 - √2 अपॉन में 2। फिर क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ मैथ्स का एक और क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 60 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 76, उस योजना का नाम बताइए जो 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को दुर्घटनावश मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में 2 लाख का और आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख का जोखिम कवरेज प्रदान करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 8 मई 2015 को शुरू की गई थी और इस योजना के माध्यम से दुर्घटना होने की स्थिति में बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को प्रति वर्ष 12 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जिससे 18 से 70 वर्ष की आयु के वर्ग के लोगों को दुर्घटनावश मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में 2 लाख का और आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख का जोखिम कवरेज प्रदान किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, 5 + 5 × 2 ÷ 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7। फिर क्वेश्चन नंबर 78, यदि 160 का 20% प्लस 50 का 10% इक्वल्स टू x - 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 38। फिर क्वेश्चन नंबर 79, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 80, इनमें से किस शहर में भारत के प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन हुआ था?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पुणे। मई 2017 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा देश की पहली एकीकृत जैव रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन महाराष्ट्र के पुणे जिले में हुआ था। इसमें विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों जैसे चावल और गेहूं का पुआल, कपास की डंठल, गन्ना कचरा का उपयोग इथेनॉल के उत्पादन में किया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 81, यदि A/B = 2:7 है तो 3A + 2B = 5A - 2B का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, -5। फिर क्वेश्चन नंबर 82, वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के गहने काले पड़ जाते हैं, क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चांदी वायु में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। हवा के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के गहने काले पड़ जाते हैं, क्योंकि चांदी वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, नीचे दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन है, पुस्तक पी केवल 2001 से 2015 के दौरान भारत की जनसंख्या और इससे संबंधित समस्याओं पर जोर देती है। निष्कर्ष है, भारत में बढ़ती जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या है। निष्कर्ष 2 है, यह पुस्तक एकमात्र पुस्तक है जो भारत में जनसंख्या की समस्या से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 का पालन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, 5/16 और इसके व्युत्क्रम के बीच धनात्मक अंतर कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 2/71/80। फिर क्वेश्चन नंबर 85, 3/1 - 2 + 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 4। फिर क्वेश्चन नंबर 86 to 89 के लिए हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है। तो प्रश्न है, दिया गया ग्राफ वर्ष 2007 में विभिन्न देशों में पुस्तक ABC और XYZ की बिक्री को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 86 है, उस विकल्प का चयन करें जो दोनों पुस्तकों की न्यूजीलैंड में हुई बिक्री और भारत में हुई बिक्री के अनुपात को निरूपित करती है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ग्राफ को देखेंगे और इसके बाद जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, 11:6। फिर क्वेश्चन नंबर 87, दोनों पुस्तकों की ऑस्ट्रेलिया में होने वाली कुल बिक्री यूके में होने वाली कुल बिक्री का कितने % है। तो ये है ग्राफ और आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 65%। फिर क्वेश्चन नंबर 88, पुस्तक ABC की USA में हुई बिक्री कनाडा को छोड़कर बाकी देशों में हुई बिक्री का कितने % है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 90.9%। फिर क्वेश्चन नंबर 89, पुस्तक XYZ के वैश्विक बिक्री प्रतिशत में USA में हुई बिक्री का लगभग शेयर प्रतिशत कितना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 27.9%। फिर क्वेश्चन नंबर 90, एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए जॉन ने कहा, वह मेरी माँ की बहन के पति की इकलौती नातिन है। इस फ़ोटो वाले व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भतीजी या भांजी। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि फ़ोटो वाले व्यक्ति का जॉन से भतीजी या भांजी होने का संबंध है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 96। फिर क्वेश्चन नंबर 92, निम्न आरेख एक विद्यालय में उन छात्रों की संख्या को दर्शाता है जो विभिन्न भाषाएं बोल सकते हैं। तो प्रश्न है, कितने छात्र फ्रेंच भाषा बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7। फिर क्वेश्चन नंबर 93, कोई दुकान है जो बर्गर और सैंडविच दोनों बेचती है। कुछ ग्राहक केवल बर्गर पसंद करते हैं और कुछ केवल सैंडविच पसंद करते हैं। कुछ ग्राहक ऐसे हैं जो न तो बर्गर लेना चाहते हैं और न ही सैंडविच। बाकी ग्राहक बर्गर और सैंडविच दोनों पसंद करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख इन स्थितियों को सही तौर पर निरूपित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी,
ऑप्शन सी में दिया गया वेन आरेख इन स्थितियों को सही तौर पर निरूपित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, ऊपर की तालिका में कौन सी दो संख्याएं क्रमशः वर्ण ए और बी की जगह आएगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 49 और 392। फिर क्वेश्चन नंबर 95, चार संख्याएं सूचीबद्ध की गई हैं, इनमें से तीन किसी तरह से संगत है, असंगत का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 182। दी गई संख्याओं में केवल 182 ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है। इस वजह से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 182। फिर क्वेश्चन नंबर 96, चार संगीतक वाद्य यंत्र सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से तीन किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी पियानो। पियानो इन चारों ही ऑप्शन में सबसे अलग है क्योंकि पियानो एक विद्युतीय यंत्र है जबकि अन्य नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 97, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 3। फिर क्वेश्चन नंबर 98, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले उस अक्षर का चयन करें जो छवि में दिए गए अक्षरों के साथ संबंध दर्शाता हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी जेड। फिर क्वेश्चन नंबर 99, किसी निश्चित कूट भाषा में यदि ट्री को SQDD लिखा जाता है तो कुशन को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए BTRGHNM। फिर क्वेश्चन नंबर 100, जॉन और जेनी उत्तर की ओर मुख किए हुए एक बिंदु पर खड़े हैं। जॉन सुबह जेनी से अलग होकर 15 मिनट में 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। इसके बाद वह 25 मिनट में 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। जॉन से मिलने के लिए जेनी को न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 5 किलोमीटर। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने RRB NTPC के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप RRB NTPC के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।